नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी बात है कि आपको हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं। जिनको हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं उनका दिल बड़ा मजबूत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग अपने साथियों के बीच में बैठ के हॉरर स्टोरी देखते हैं, अकेले नहीं देख पाते। चलो आज की स्टोरी, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस स्टोरीज आपको मिलती रहे। ये स्टोरी मैं आज इसका एक छोटा सा पार्ट ही डालूँगा। उसके बाद यदि सब्सक्रिप्शन करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो ही मैं अगला पार्ट डालूँगा। राजेश एक कंपनी में काम करता था। उसे कंपनी में जो जॉब मिला था वो इसलिए कि वो कई काम थोड़ा थोड़ा जानता था। कई बार उसको टूर एंड ट्रैवलिंग का काम भी दिया जाता था और वो कंपनी का ज़्यादा होटल वगैरह का खर्चा भी नहीं कराता था। खाने पीने का खर्चा का बिल भी कम ही बनाता था, क्योंकि वो एक साधारण किस्म का लड़का था। जबकि उसके पिता की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन मनमुटाव के कारण वो घर छोड़ के आ गया था। वो ये कहता था कि जो पैसा हम कमाते हैं उसे ज़रूरतमंद के बीच में हमें बांटना भी चाहिए, इसलिए वो अपने घर से अलग हो गया था। खैर, एक बार उसे बांसबरेली किसी काम से भेजा गया। वह स्टेशन पे उतरा तो किसी से रास्ता पूछ के चल दिया, लेकिन काफ़ी दूर चलने के बाद जब उसने किसी से पूछा तो वो कहता जी अभी अगली लाल बत्ती पे आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा। वो कह रहा था मैं तो काफ़ी देर चल के आया था, लोग कह रहे थे नज़दीक ही है, लेकिन मैं अभी तक पहुंचा नहीं। कहता जी अब हम आपको किलोमीटर नाप के तो बता नहीं पाएंगे, अच्छा होगा आप किसी लोकल बस को पकड़ें, ये सीधा उसी तरफ जाएगी। कंडक्टर ने उससे टिकट के लिए कहा तो वह ठीक से जगह का नाम नहीं बता पाया। कंडक्टर ने अंदाजे से उसे टिकट दे दी और रास्ते में जब एक कब्रिस्तान के पास से बस गुज़र रही थी तो कंडक्टर ने ड्राइवर को आवाज़ दी, बस रुकवाई और उसे ज़बरदस्ती नीचे उतार दिया कि तुमसे मैंने यहाँ तक का ही किराया लिया था। वह बहुत देर उस सड़क पे खड़ा रहा, कोई भी गाड़ी निकल नहीं रही थी। शाम का धुंधलका हो रहा था। उसने देखा कब्रिस्तान के गेट के अंदर एक टूटी फूटी झोंपड़ी किस्म की बनी हुई थी, जैसे किसी सिक्योरिटी गार्ड की कोठरी हो। वह वहाँ चले गया। वहाँ उसने देखा तो एक सफ़ेद कुर्ता पजामा डाले जिसके होंठों से पीक बाहर को निकल आई थी। उसने उसे उठाने के लिए उसके नज़दीक जैसे गया, वो खुद ही उठ बैठा। कहने लगा हाँ वो जी, किस कब्र के बारे में पूछने आए हो? वो कहने लगा जी कब्र के बारे में नहीं, मुझे फलानी जगह जाना है। कहता है देखो जी ये कब्रिस्तान बहुत आगे तक फैला हुआ है, आगे तुम देख रहे हो ना हरी बिल्डिंग, वहाँ से ये सड़क
बाईं तरफ मुड़ेगी, तुमने उस पे चलते जाना है और काफ़ी दूर चलने के बाद तुम्हें यहाँ से इस जगह की सवारी तो मिलेगी नहीं, लेकिन तुमको पैदल वहाँ जाना पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा। मेरी मानो तो तुम इस जगह को अंदर से ही क्रॉस कर लो। उसने कहा जी दूसरी तरफ निकल जाएगा ये रास्ता, मुझे तो डर लग रहा है। कहता अरे डरने क्या बात है, हम दिन रात यहाँ रहते हैं, कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं, आप यहाँ से चुपचाप ऊपर वाले का नाम लेते हुए निकल जाओ और पिछली गेट से तुम्हें थोड़ी देर पे ही तुम्हें जगह मिल जाएगी। वह कब्रिस्तान में चलता रहा। पेड़ों के झुरमुट आए, झाड़ियाँ आए, पुल आए, नालियाँ आए और इधर उधर वह दहशत के मारे देखता हुआ जा रहा था। इतने में उसे पीछे से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान हुआ कि कोई लड़की यहाँ क्यों रो रही है। तो उसने देखा एक कब्र के पास एक लड़की माथा घुटनों पे टिकाए सिसक रही थी। उसने जाके पूछा क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रही हैं। उस लड़की ने सिर उठाया और दोनों की नज़रें चार हुई। उसे ऐसे लगा जैसे किसी करंट ने झटका मारा हो। वह कहने लगी मैंने घर जाना है, अकेले जाते हुए डर रही हूँ। उसने कहा कि तुम्हें मैं कहाँ तक छोड़ दूँ, मैं खुद यहाँ नया हूँ। वो कहने लगी आप जिस तरफ जा रहे हो मुझे उसी तरफ से जाना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। उसने उसको साथ लिया, दोनों चलते रहे, कोई बात नहीं हुई आपस में। उसके बाद वो चुपचाप पिछले गेट से बाहर निकले। तभी एक ऑटो रिक्शा उसके पास आके निकला तो उसने आवाज़ दी और बोलने लगा हम दोनों को पीली कोठी पे छोड़ दो। ऑटो वाले ने चारों तरफ देखा। वो कहता आप दोनों को, कहता हाँ जी हम दोनों को। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने सोचा ये आदमी पागल तो नहीं है, अकेला सड़क पे खड़ा और कहता हम दोनों को छोड़ दो। उसने सोचा कोई भांग के नशे में होगा। उसने कहा बैठिए। रेट फिक्स हुआ और चल दिए। ऑटो वाला उसे लेके पीली कोठी पे छोड़ गया। वहाँ उसने एक धर्मशाला में बात की और कमरा ले लिया। कमरा लेके वो उस लड़की को लेके कमरे के अंदर चले गया। कमरा साधारण रूप से सजा हुआ था। उसने लड़की को कहा कि तुम इधर चारपाई पे सो जाओ, बिस्तर नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, मैं दरी पे नीचे लेट जाऊंगा। रात को जब उसकी नींद खुली तो उसने उठ के उस लड़की की तरफ देखा। उसने देखा चारपाई पे उस लड़की की जगह एक नर कंकाल लेटा हुआ था। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। इसके आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे कहानी डालने के लिए उत्साह मिले। थैंक्स।